आतिशी की फिर होगी गिरफ्तारी। चुनावी चंदे पर बुरी फंसी आतिशी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर बुरी फंसती नजर आ रही हैं और अब तो वो चुनावी चंदे पर फंसी हैं। आतिशी ने ऐसा झूठ बोल डाला है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और क्या पता उन्हें तिहाड़ भी जाना पड़ जाए। फिलहाल ये कोई नई बात तो है नहीं कि आपका कोई बड़ा नेता तिहाड़ चला जाए, क्योंकि ऐसी तस्वीर तो अब आम हो गई है। लेकिन आतिशी के झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है, जो आज हम करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया। अब इन पुरानी कारों को ईंधन नहीं मिलेगा। अगर सड़कों पर ये गाड़ियां दिखती हैं तो इन्हें सीज कर दिया जाएगा। हालांकि जिन लोगों ने कार को वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, उन लोगों को जरूर थोड़ी परेशानी हो रही है। वहीं दिल्ली की विपक्षी आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने सरकार के इस फैसले में चुनावों के दौरान मिले करोड़ों रुपए के चंदे का एंगल निकाल डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। साथ ही कहा कि गाड़ी की उम्र से प्रदूषण का कोई संबंध ही नहीं है। दूसरी बात कि कोई गाड़ी पुरानी है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो ओवर यूज्ड है। दिल्ली में कई गाड़ियां ऐसी हैं जो 7 साल में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं। वहीं कई कार ऐसी हैं जो 15 साल में 15,000 किलोमीटर तक नहीं चली। आतिशी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से साफ जाहिर है कि बीजेपी की कार और बाइक बनाने वाली कंपनियों से सेटिंग हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से 62 लाख गाड़ियां सड़कों से हट गई। अब उतनी ही गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जिसका फायदा कार बनाने वाली कंपनियों को होगा। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो बताएं कि उन्हें बीते 5 सालों में गाड़ी बनाने वालों से कितना चंदा मिला है। बीजेपी को दिल्ली वालों की या प्रदूषण की कोई चिंता है भी या नहीं, या सिर्फ अपने चंदे की चिंता है। आतिशी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से एक झटके में 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाना होगा। इसमें 40 लाख दोपहिया और 20 लाख कारें हो सकती हैं। दिल्ली के ज्यादातर लोग दोपहिया वाहन से ऑफिस या अपने अन्य कामों के लिए जाते हैं। ये लोग अब अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? बीजेपी ने आतिशी को जमकर लताड़ा। एक दिन पहले ही मनजिंदर सिंह सिरसा पुरानी गाड़ियों के बैन को लेकर एक्स पर पोस्ट भी शेयर कर चुके हैं। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की समस्या आम आदमी पार्टी की सालों की नाकामी और निकम्मेपन का नतीजा है। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो समय रहते समस्या का समाधान करे, वो समय रहते हो पाता, लेकिन सरकार सोती रही। अब जब संकट सिर पर आया है तो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम निर्धारित सीमा के अंदर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएं और दिल्ली के लोगों को राहत दें। चलिए अब आतिशी के झूठ का भी पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि आतिशी कहती हैं कि प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। लेकिन क्या यही सच है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी इस सरकार ने राजधानी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक वायु प्रदूषण को अपने चुनावी वादों में प्रमुखता से उठाया। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए गए। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर कई पहल की है, जिसमें लैंडफिल साइटों को समतल करने से लेकर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और सड़कों पर पानी का छिड़काव करते रहना शामिल है। हालांकि जमीन पर प्रदूषण के स्तर में तत्काल राहत नजर नहीं आएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसी तस्वीर देखने को जरूर मिलेगी। गर्मी के मौसम में आए दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI औसत से कई गुना ज्यादा बढ़ जा रहा है, जिससे विपक्ष की आम आदमी पार्टी मुद्दा बनाकर बीजेपी की आलोचना करने में पीछे नहीं रह रही। विरोधियों की आलोचना के बीच बीजेपी सरकार का कहना है कि अब केवल वादे नहीं, काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के बोर्ड मेंबर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता का कहना है कि अगर गर्मियों में प्रदूषण का स्तर औसत से बहुत ज्यादा है तो सर्दियों में स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे में सरकार को वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बेहतर यही होगा कि सरकार प्रदूषण के मुख्य सोर्स पर काम करे। प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर काम की जरूरत है। अगर हम अभी काम शुरू करते हैं तो अगले 2 से 3 सालों में इसका असर दिखाई देगा और इसी वजह से सीएम रेखा गुप्ता ने आते ही
काम की शुरुआत कर दी। एंटी स्मॉग गन और रोड स्वीपिंग मशीनें दिल्ली की सड़कों पर धूल और धुआं वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारकों में शामिल है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 250 एंटी स्मॉग गन युक्त स्प्रिंकलर और 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीदी को मंजूरी दी। इन मशीनों का लाइव डेमो भी दिल्ली सचिवालय में किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट संकेत गया कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर चुकी है। ओखला लैंडफिल साइट से राहत की उम्मीद। दिल्ली में गाजीपुर, भलसवा और ओखला में कूड़े के पहाड़ न केवल बदसूरत दृश्य दिखाते हैं, बल्कि भारी मात्रा में प्रदूषण भी फैलाते हैं। बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि तेजी से कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक ओखला लैंडफिल की 62 एकड़ भूमि में से लगभग 30 एकड़ अब समतल की जा चुकी है। पहले इस लैंडफिल की ऊंचाई 62 मीटर थी, अब वो घटकर 20 मीटर रह गई है। दिसंबर 2025 तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि 2028 तक दिल्ली के सभी लैंडफिल साइट पूरी तरह से साफ कर दिए जाएं, जिससे प्रदूषण और बदबू से लोगों को राहत मिल पाए। तकनीक से प्रदूषण के खात्मे की तैयारी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली सचिवालय में कई उच्च स्तरीय बैठक भी कर चुके हैं। इसमें IIT दिल्ली, CSE, CEEW, TERI जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया था। इसमें एमिशन मॉनिटरिंग, ग्रीन कवर बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल नियंत्रण की सख्ती और जन जागरूकता अभियानों पर विशेष बल दिया गया था। आर्टिफिशियल रेन से रुकेगा प्रदूषण। वायु गुणवत्ता और बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। ट्रायल IIT कानपुर के सहयोग से करने की तैयारी भी की गई थी। विशेषज्ञों की माने तो आर्टिफिशियल बारिश से प्रदूषण के कण जमीन पर बैठ सकते हैं और हवा शुद्ध हो जाती है। योजना के तहत दिल्ली NCR में 2 उड़ानों के जरिए क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। प्रत्येक उड़ान करीब 1.5 घंटे की होगी। ट्रायल के करीब लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। विमान 500 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। कृत्रिम बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ, इसका आंकलन 80 जगहों पर मॉनिटरिंग स्टेशनों द्वारा किया जाएगा। अब दिल्ली सरकार वैज्ञानिक समाधानों को अपनाकर प्रदूषण रोकथाम को लेकर गंभीर नजर आ रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा। दिल्ली सरकार ने बिजली की खपत और प्रदूषण दोनों को कम करने के लिए PM सूर्य घर योजना के तहत कुल सब्सिडी को बढ़ाकर 1,08,000 रुपए कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही 78,000 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त अब दिल्ली सरकार 30,000 रुपए की सहायता और दे रही है। इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि नागरिकों को औसतन 4,200 रुपए की मासिक राहत भी मिलेगी। इससे वायु प्रदूषण के सुधार में भी राहत देखने को मिलेगी। ट्रैफिक जाम बड़ी चुनौती। दिल्ली में रोजाना लाखों वाहन बाहर से आते जाते हैं। सुबह शाम पीक आवर में जाम लगता है। जाम में फंसे वाहन घंटों तक धुआं उगलते रहते हैं। ऐसे में दिल्ली में धुएं से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। हाल ही में जाम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी चिंता जाहिर की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम की समस्या को खत्म करने को लेकर कार्य योजना बनाई। इसके तहत टूटी सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। इसके साथ ही अवैध कट भी बंद किए जा रहे हैं। जहां पर सड़कों की इंजीनियरिंग में बदलाव की जरूरत है, वहां पर भी काम किया जा रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर नामक संस्था की हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट में सामने आया था कि दिल्ली अप्रैल में देश में 5वां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रही। इसमें पहले स्थान पर बनिहाट, दूसरे पर सिवान, तीसरे पर राजगीर, चौथे पर गाजियाबाद और 5वें नंबर पर दिल्ली थी। जिसके बाद सरकार कई बड़े कदम उठा रही है, जिससे साफ है कि आतिशी सिर्फ सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने का काम कर रही हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।